नमस्ते चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जीवन में क्या होता है। एक बार जहाँ नामदेव रहते थे वहाँ एक राजा था। वो राजा का स्वभाव था दान देने का। तो उसको उसने एक दिन जाहिर किया कि आज मैं रविवार को दान दूंगा। सब लोग आए लेकिन नामदेव नहीं आया। उसने नामदेव को आमंत्रण भेजा और नामदेव को अपनी राजसभा में बुलाया और उसने बोला कि आपको मैं दान देना चाहता हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। नामदेव ने बोला कुछ नहीं है, ये मेरा जो तुलसी का पत्ता है उसके सामने जितना भी सोना होता है वो तुम मुझे दे दो। तो राजा ने जो है वो एक तराजू में एक तुलसी का पत्ता रखा और दूसरी साइड में जो अपना सोना मोर था वो डालना चालू किया। सोना मोर पूरी खाली हो गई, लेकिन तराजवा जो है वो ऊपर हो ही नहीं रहा है। जब राजा जो था उसने कहा कि ये क्या है, तो बोलते ये मेरी श्रद्धा है। आपका जो अहंकार है ना वो तोड़ने के लिए ये तुलसी का जो पत्ता है ना वो ऊपर आ नहीं रहा है। तो आपका जो धन और वैभव जो है वो ये तुलसी के पत्ता के सामने कुछ भी नहीं है। बाद में नामदेव जो है उसने उसको रियलाइज कराया कि देखो जीवन के अंदर सब कुछ होता है लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। तो राजा ने उसको बोला कि ये जो जो सोना मोर आप सब लेके जाओ। वो बोलते हैं मुझे सिर्फ तुलसी का पत्ता चाहिए, मुझे सोना मोर नहीं चाहिए। सोना मोर जो है वो सिर्फ राजा लोग रखते हैं, हम तो संत लोग हैं, हमारे लिए तुलसी का पत्ता काफ़ी है। देखो ये एक कहानी है, आप सोचो कि वो नामदेव जो है वो क्या कह रहे हैं। एक दूसरी आपको स्टोरी बताता हूँ। एक राजा था, उसको भी दान देने का बहुत शौक था। एक दिन उसने जाहिर किया कि कल मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, मैं सबको दान दूंगा। सारा गांव आया, सबको दान दिया। लास्ट में एक फकीर आया, उसने बोला कि देख राजा, ये मेरे पास एक पात्र है, चाहे तो इसके अंदर कुछ भी डाल सकता है, मुट्ठी से भरेगा तो भी चलेगा, लेकिन तू इसको भर के बता। तो जब राजा ने, अभी राजा है तो थोड़ी मिट्टी डालेगा, उससे तो सोना मोर डालना चालू किया। वो सोना मोर डालते गया डालते गया, अपना खुद खजाना पूरा खाली हो गया। लेकिन ये जो पात्र था वो भर ही नहीं रहा था। लास्ट में राजा ने पूछा कि फकीर बता कि ये रहस्य क्या है। तो बोलता है कि ये जो है ना आदमी का खोपड़ी है ही के, इसके अंदर आप कितना भी डालो ना कभी भी वो भरने वाला नहीं है। प्यारे दोस्त, जो भी दुनिया में है वो एक संतोष बड़ी चीज है। बाकी जब तक जो है आपके पास संतोष नहीं होगा तो आपको कम 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 ही लगेगा। दूसरी एक स्टोरी बताता हूँ। एक गांव था, वो गांव के अंदर एक मजदूर था जो हमाली का काम करता था। तो रोज जो है वो घर से निकलता है, उधर एक भगवान का मंदिर आता था, वो उसको हाथ जोड़ के निकलता था। और भगवान, अभी देखो वो अप्रैल मई महीना था, बहुत धूप थी, उसके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थे। रोज भगवान को बोलता है कि मुझे पहनने के लिए चप्पल जितना मजदूरी आज ज़्यादा मिल जाएगा ना क्या, तो इतनी मेरी पर कृपा कर। तो वो मई महीना पूरा हो गया, लेकिन उसके पास चप्पल के पैसे ज़्यादा इतना मिले नहीं। जो जो पैसा मिलता था उसमें उसका घर का गुजारा हो जाता था। उसका दिमाग खराब हो गया, उसने एक बाम्बू लिया और बोला आज भगवान का सर फोड़ दूंगा। सारे गांव जमा हो गए, बोलते बात क्या है। तो बोलते ये भगवान कैसा है कि मैं उसको एक चप्पल मांग रहा हूँ तो मुझे चप्पल नहीं दे रहा है। उसी समय वहां से एक कार निकली, उसके अंदर एक सेठ बैठा हुआ था। वो बाहर आया, उस बोलते माजरा क्या है। तो बोलते हैं देखो ये आदमी बोलता है कि मेरे पास जो है वो रोज मैं बोलता हूँ तो मुझे चप्पल का पैसा भी मुझे नहीं एक्स्ट्रा आ रहा है। जो आदमी कार से उतरा उसने अपना पैर जो था उसका पेंट ऊपर किया और बोला देखो ये जो मेरा पैर है वो लकड़े का है। वो बोलते मैं मेरी सारी जायदाद तुमको दे देता हूँ, तू जो है तेरा दोनों पैर मुझे दे दे। प्यारे दोस्तों, जो कुछ हम लोग है ना जीवन के अंदर हमको कमी 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 लगता है, लेकिन जब है ना आप बोलेगा ना मेरे पास बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है, तो अपनी नज़रिया जो है उसको चेंज करो।
चप्पल से ज़्यादा पैर का महत्व है। आप लोग सब समझते हो। तो आपको विराट चैतन्य ने जो शरीर दिया है ना, वो बहुत बहुमूल्य है। आज कोई भी आदमी बोलता है मैं गरीब हूँ, तो मैं बोलता है चल तेरे का हाथ दे दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए देता हूँ। तेरा पैर दे दे, 2 लाख देता हूँ। तेरी आंख दे दे। देखो आज है ना, शरीर का अंगों का भी व्यापार हो रहा है, लेकिन सब लोग ये दान नहीं करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो विराट चैतन्य ने जो शरीर दिया है, जो आत्मा दिया है, जो चैतन्य दिया है, वो बहुत ही पावरफुल है। हमको हमारी दिशा बदलनी है। हमको रोना नहीं है, हमको राजी होना है। जो कुछ भी दिया उसका शुक्रिया अदा करो, थैंक यू बोलो। भगवान को थैंक यू के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज कोई भी बेटा रोज रोज मांगेगा ना, तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता है। और बाप हमेशा कोशिश करेगा कि मेरा बेटा है, उसको मांगने का जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ अपने को दिया है ना, वो बोलो खाली कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, मुझे आप चाहिए। बाकी तो सब मटेरियल लाइफ है। सोचो, समझो, अनुभव करो। नमस्ते चैतन्य।